प्यारे विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। कक्षा 10 के संस्कृत का दूसरा अध्याय सुक्ति सुधा। सुक्ति सुधा का आपका वीडियो पहला पार्ट, सुक्ति सुधा का पहला पार्ट वीडियो आपको भेज दिया गया है और ये पार्ट दूसरा है जिसमें आज सुक्ति सुधा चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। सुक्ति सुधा चैप्टर यानी प्रथम अध्याय से जितने श्लोक हैं आज उसको हम लोग समाप्त करेंगे पढ़ करके। इसमें 5वां श्लोक में लिखा है कि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् प्राप्नुयात बुद्धि अवज्ञा अपमानम च शाश्वतम। शाब्दिक अर्थ देख लीजिए। शाश्वतम माने निरंतर, बुद्धि अवज्ञा अपमान जानते ही हैं। प्राप्त मतलब प्राप्त होना चाहिए। अप्राप्त कालम समय के विपरीत या बिना समय। वचनम वचन बृहस्पति अपि ब्रुवन् देवताओं के गुरु बृहस्पति। अब ब्रुवन् मतलब बोले गए या कहे गए, ये तो शाब्दिक अर्थ रहा। अब इसका भावार्थ देखिए आप। लिखा है अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन्, यानी समय के विपरीत देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा, देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा कहे गए वचन की बुद्धि अवचन की, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा कहे गए वचन। जब देवताओं के गुरु के द्वारा कहे गए वचन क्या होते हैं, अगर समय के विपरीत करते हैं तो बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति की भी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान को निरंतर यानी शास्त्र माने निरंतर प्राप्त करते हैं। यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर समय के विपरीत कोई वचन बोलते हैं या कोई बात करते हैं तो उनकी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान निरंतर प्राप्त करते हैं। यानी अपनी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान को बृहस्पति भी प्राप्त करते हैं। पुनः देख लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए इसको। समय के विपरीत देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा किसी वचन को कहे जाने पर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अपनी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान को निरंतर प्राप्त करते हैं। क्लियर कर लीजिएगा इसको। 6वां श्लोक है। लिखा है कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृष्ठा च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्यपि अरण्य उदितो उपमा। पृष्ठा च पूछने वालों की, यानी पृष्ठा मतलब पूछने वाले या पूछे जाने पर, विशेषतः मतलब विशेष रूप से श्रद्धा समेतस्य यानी श्रद्धा से युक्त, वाच्य मतलब वाणी या बात, प्रोक्त मतलब कहे जाने पर, और श्रद्धा विहीन से यानी श्रद्धा से जो युक्त नहीं होते हैं यानी श्रद्धाहीन होते हैं, और उनकी अरण्य माने जंगल, रुदितो मतलब रुदितो उपमा यानी रोने के समान, रोने के जैसा, जंगल में रोने के जैसा। इसका शाब्दिक अर्थ होगा इसका कि श्रद्धा समेत यानी श्रद्धा से युक्त, पृष्ठा च विशेषतः यानी विशेष रूप से पूछने वाले की बात, वाच्य मतलब की बात या वाणी कहने योग्य होती है। और इसके विपरीत श्रद्धा समेत के विपरीत श्रद्धा विहीन यानी श्रद्धा युक्त जो नहीं होते हैं उनकी बात निरर्थक होती है, उनकी बात निरर्थक होती है यानी वो कहने योग्य नहीं होती है। जैसा कि अरण्य रुदितो उपमम, जैसा कि जंगल में किसी का रोना होता है, अर्थात जंगल में हम रोएंगे अकेले तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
उसी प्रकार पुनः देख लीजिए, लिखा है कि श्रद्धा समेत से पृष्ठश्च विशेषता, यानी श्रद्धा से युक्त विशेष रूप से पूछने वाले की बात कहने योग्य होती है, और इसके विपरीत यानी श्रद्धा समेत यानी श्रद्धा से युक्त उसके विपरीत अर्थात श्रद्धाहीन व्यक्ति की बात निरर्थक होती है, जैसा कि जंगल में रोने के समान। 7वां श्लोक लिखा है कि वसुमती पतिया नु सरस्वती बलवता निपुणा न च नीयते सम विभाग हरेण विभज्यते विबुध बोध बुधे अपि सभ्यते। आप सुने होंगे किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा या गांव के किसी सदस्य के द्वारा कि पढ़ना लिखना बहुत अति आवश्यक है, और एक यही ऐसी चीज है कि जो कभी कोई ले नहीं सकता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे कि वसुमती पतिना नु सरस्वती, यानी सरस्वती यानी विद्या, विद्या को यानी सरस्वती को वसुमती पतिना यानी पृथ्वी पर राज करने वाले राजा और बलवता रिपुणा शत्रु, हमारे शत्रु बलवान शत्रु या बलपूर्वक या बलवान शत्रु न चनियते नहीं ले सकते। विद्या को राजा न तो छीन सकता है और न शत्रु उसे बलपूर्वक छीन सकता है, न ले सकता है। लिखा है दोस्तों निचले लाइन में सम विभाग हराय न विभाज्यते, और समान भाग में बंटवारा करने वाले भाई बहन आदि जैसे परिवार के जो भी सदस्य हैं वो विभज्यते, और न सरस्वती को यानी विद्या को न बांट सकते हैं समान भाग में। विबुध बोध बुधे अपि, क्योंकि यह विद्वानों के द्वारा ही, यह विद्वान ज्ञानियों के द्वारा ही सेवित होती है। यानी विद्या को केवल पढ़े लिखे विद्वान ज्ञानी ही समझ सकते हैं, और वही उनकी सेवा करते हैं और वही उनको पूछते हैं। पुनः देख लीजिए, लिखा है कि वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते, यानी सरस्वती को राजा ले नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है, और बलवता रिपुणा और शत्रु भी बलपूर्वक या बलवान शत्रु या ऐसे बोले बलपूर्वक शत्रु भी इसे ले नहीं सकता है। और सम विभाग हरे न विभज्यते, और विद्या को समान भाग में बंटवारा करने वाले भाई बहन भी नहीं बांट सकते। विबुध क्योंकि विबुध बोध बुधे अपि सभ्यते, क्योंकि ये विद्वानों के द्वारा ही सेवित होती है। 8वां श्लोक लिखा है कि लक्ष्मी या लक्ष्मी न लक्ष्मी, चलिए विसर्ग लगा देंगे तो ये जो आसमानी र है ये उड़ जाता हट जाता है यहाँ से और न लग जाएगा, संधि विसर्ग करेंगे तो विसर्ग संधि पे लक्ष्मी न या याचक दुखारिणी विद्या न या अपि अच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी सा नैव स नैव नैव। बहुत आसान है इसका, आप समझ लीजिए इस चीज को। लिखा है कि लक्ष्मी धन, याचक माने मांगने वाला, भिखारी, दुख हारिणी दुख हरने दुख को हारिणी मतलब हर सकता है, विद्या ने विद्या, और अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण कहिए या विष्णु कहिए, भक्ति कारण मतलब भक्ति करना, पुत्र समझते ही हैं आप कि पुत्र बेटे को कहा जाता है। पंडित विद्वानों के सभा में या पंडित मंडलाग्रणी मतलब पंडितों के मंडल में यानी विद्वानों के मंडल में या विद्वानों के सभा में या विद्वानों के समूह में। और सा नैव 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 का मतलब नहीं है। तो इसका भावार्थ देख लीजिए आप सबका। लिखा है कि लक्ष्मी न या याचक दुखारिणी, जो लक्ष्मी यानी धन, जो धन याचक के यानी मांगने वाले के दुख को हर न सके, मांगने वाले के दुख को हर न सके यानी समाप्त न कर सके। और विद्या न अपि अच्युत भक्ति कारणी, और जो विद्या यानी जो ज्ञान हमारा जो ज्ञान है अच्युत भक्ति कारणी अर्थात भगवान विष्णु की या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति न कर सके। और पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, और जो पुत्र पंडित मंडलाग्रणी मतलब कि विद्वानों की सभा में या विद्वानों के मंडल में या विद्वानों के मंडल में अग्रणी न हो, आगे न हो,
सा नैव यानी वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, वह विद्या विद्या नहीं, और वह पुत्र पुत्र नहीं। ये सा नैव स नैव नैव का अर्थ रहा। पुनः देख लीजिए कि जो लक्ष्मी याचक के दुख को न हर सके, यानी जो धन या मांगने वाले के दुख को हर न सके, जो विद्या भगवान विष्णु की या श्री कृष्ण की भक्ति न कर सके, और जो पुत्र विद्वानों की सभा में अग्रणी न हो, वह धन यानी वह लक्ष्मी नहीं होती, वह विद्या नहीं होता और वह पुत्र नहीं होता। 9वां श्लोक में लिखा है, 9वां श्लोक का प्रसंग ये बताता है कि इसमें पुरुष की शोभा कैसे होती है और किस कारणों से नहीं होती है। लिखा है कि केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारं चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मृद्धजा वाणी एकासम् अलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तं भूषणं वा भूषणं। इसका अर्थ होगा केयूरा मतलब बाजूबंद, और न विभूषण की मतलब सुशोभित, पुरुष मतलब पुरुष, हारा मतलब गले का हार, चंद्रोज्ज्वला मतलब चंद्रमा की किरणों के समान, न स्नान करने से, न विलेपनम मतलब उबटन, और आज के डेट में जो क्रीम पाउडर जो लगाते हैं उनको बोला जाता है, और न कुसुमम न पुष्पों से, न फूलों से, और न बालों को सजाने से। वाणी ही एक ऐसा अलंकार है जो पुरुष की संस्कृति यानी शोभा को धारण करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि यानी आभूषण तो निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। सत्यम भूषणम, और वाणी रूपी आभूषण एक सच्चा आभूषण है। आप पूरा इसका फिर देखिए, अभी तो मैं शाब्दिक अर्थ बताया हूँ। लिखा है कि केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं न हारा न चंद्रोज्ज्वला, यानी मनुष्य की शोभा बाजूबंद से सुशोभित नहीं होती, बाजूबंद से सुशोभित नहीं होती। पुरुष की शोभा बाजूबंद से सुशोभित नहीं होती। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल किरणों, चंद्रमा के उज्ज्वल किरणों के समान हारों से भी पुरुष की शोभा नहीं होती। न स्नानम न विलेपनम, न पुरुष की शोभा न स्नान करने से होती है, न किसी प्रकार की उबटन लगाने से होती है, और न फूलों से होती है, और न अलंकृता मृद्धजा, और न बालों को संवारने से होती है। मृद्धजा में बाल होता है, न बालों को संवारने से होता है। लास्ट तीसरी लाइन में है कि वाणी एका सम अलंकृति, वाणी ही एक ऐसा अलंकार है, वाणी ही एक ऐसा अलंकार है जो पुरुष की संस्कृताधार के शोभा को धारण करती है, अर्थात जो पुरुष की शोभा को बढ़ाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, आभूषण तो निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। आभूषण तो निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, खलु माने निश्चय, आभूषण तो निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। सत्यम वाग्भूषणम भूषणम, यानी वाणी रूपी आभूषण ही, वाग्भूषण मतलब वाणी रूपी आभूषण ही एक सत्य मतलब निरंतर सच्चा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता। वाणी रूपी आभूषण ही एक सच्चा आभूषण है जो कभी नष्ट नहीं होता। इस तरह आपका दूसरा अध्याय 36वां चैप्टर समाप्त होता है, और आप इसका नोट बनाते रहिए और घर पर ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।